थोड़ी देर पहले आर भारत पर मैंने एनसीबी के डेप्यूटी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा का एक इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू में जो सबसे खास बात मुझे लगी वो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। और ख़ास बात ये रही कि जब रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि हम जानते हैं शौविक और सैमुअल की गिरफ्तारी उस ड्रग चैट के आधार पर की गई है, तो उन्होंने बात काटते हुए बोला कि जी नहीं, शौविक और सैमुअल की गिरफ्तारी सिर्फ उस ड्रग चैट के आधार पर नहीं की गई है, बल्कि हमें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस सामने आए थे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सामने आए थे, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मैं आपको बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब रिया और रिया के परिवार के फ़ोन को खंगाला, जब उनको क्लोन किया गया, उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी और ऐसा माना जा रहा था कि जो ड्रग चैट निकल कर आया है उसके बेस पर ये सारी गिरफ्तारी की कार्रवाई, ये सारी छापामारी की कार्रवाई आज की गई। लेकिन केपीएस मल्होत्रा ने साफ तौर पर बताया कि ड्रग चैट तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन गिरफ्तारी ड्रग चैट के आधार पर नहीं की गई है, बल्कि हमारे पास कुछ और भी दस्तावेज हैं, कुछ और भी सबूत हैं, कुछ और भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हमारे पास रिपोर्ट है और ये गिरफ्तारी उसके बेस पर की गई है। मुझे लगा कि ये सबसे ज़रूरी बात है जिसे मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हम लेमैन लैंग्वेज में ये समझ रहे थे कि चैट सामने आ गया, कम्युनिकेशन सामने आ गया और इसी बेस पर गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। चैट के अलावा और भी बहुत कुछ है जो एनसीबी के हाथ लगा है और अब कल जब कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद पता चलेगा कि आगे का रुख क्या रहता है। इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दीपेश सावंत एनसीबी के दफ्तर में बैठा है, उससे और कुछ पूछताछ की जा रही है, कुछ और लिंकेजेस उससे निकलने हैं और इसीलिए उसे बुलाया गया है। जाहिर है कि सैमुअल और शौविक ने दीपेश का नाम भी लिया है कि इस पूरी जो प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस होती थी ड्रग के खरीदे जाने की और ड्रग के अरेंज करने की, उसमें दीपेश भी भागीदार बनता था। ऐसे में दीपेश किसको जानता है और दीपेश के पास और क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये जानने के लिए बुलाया गया है दीपेश सावंत को। फिलहाल बड़ी खबर बताने के लिए जिसको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो ये कि सिर्फ ड्रग चैट ही नहीं, बल्कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी ऐसे हैं जो एनसीबी की नज़र में आए हैं और जिन्हें आधार मानकर ये गिरफ्तारी की गई है। अब जब कल कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपको देने ज़रूर हाजिर होगा। आप बने रहिए मेरे साथ।